वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बांग्लादेश और भारत के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति है। तनाव का कारण बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है। शेख हसीना इस समय भारत के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है और भारत इनकार। और इन सब के बीच में पाकिस्तान मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिशों में जुटा है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के बेहद करीब आने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ उन संबंधों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खूब कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का दिल जीता जाए। तभी तो पहले बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों का पूरा काफिला पाकिस्तान पहुंचा और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने पैर बांग्लादेश की धरती पर रख चुकी है। ये एक ऑफिशियल विजिट है। इससे भारत को कितना खतरा होगा इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान की इस चालाकी की। आखिर पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक पूरे डेलीगेशन को बांग्लादेश क्यों भेजा है? बांग्लादेश भेजकर आईएसआई के डेलीगेशंस के जरिए से वो क्या मैसेज भारत को देना चाह रहे हैं, इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर की बात करेंगे। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में मानो करीबी लगातार बढ़ रही है। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन के इस्लामाबाद दौरे के बाद अब पाकिस्तान आईएसआई की एक हाई लेवल टीम ढाका पहुंच रही है। इसमें मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर भी शामिल हैं जो चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। इसके साथ साथ 2 ब्रिगेडियर आलम आमिर अबान और मोहम्मद उस्मान जतीफ भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम का भी जिक्र आया है, लेकिन वो पाकिस्तान की हाई लेवल आईएसआई टीम का हिस्सा नहीं है। अंदाजा लग रहा है कि वो इसमें नहीं मौजूद होंगे। आईएसआई के अधिकारी अब EK 586 से ढाका पहुंच रहे हैं और ढाका पहुंचने का मतलब बांग्लादेश के करीब आना। गौर करने वाली बात और खैर करने वाली बात भी यह है कि बांग्लादेश वो देश था जो कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अपने देश में सोचने के बारे में भी कभी विचार नहीं करता था, लेकिन आज की स्थिति में ये हो रहा है। बांग्लादेश की सरजमी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेट करना शुरू करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की तरफ कई बार हंसी खुशी दोस्ती के कई मौकों को आगे बढ़ाने की बात की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे ये सैन्य स्तर पर और अब खुफिया स्तर तक पहुंच चुका है। शेख हसीना भारत में कहां मौजूद हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आखिरी लोकेशन हिंडन एयरबेस की पूरी दुनिया तक पहुंची है, लेकिन अब वो हिंडन एयरबेस में मौजूद हैं या कहीं और शिफ्ट की गई हैं, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। शेख हसीना की लोकेशन को अब तक गोपनीय रखा गया है और इन सब के बीच में हम आईएसआई की मौजूदगी पाकिस्तान में देख रहे हैं। हम इसे लिंक करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे एक अंदेशे के तौर पर जरूर देख सकते हैं कि आईएसआई का बांग्लादेश में होना किसी भी रूप में बांग्लादेश के लिए तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा सरकार फिलहाल इसे चुनना चाहती है। लेकिन ये भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। अब देखना तो ये होगा कि भारत इसके बाद क्या रणनीति तय करेगा, चाहे वो शेख हसीना को लेकर के हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या सीमा पर हो रहे तनाव को लेकर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।